जो उसका बचपन था बहुत संघर्षपूर्ण बीता। 9 साल की उम्र में ये माता पिता से इतना प्रेम करता था, पर उनके झगड़ों को रोज देखता था। इतने झगड़े थे इनके माता पिता में, डिवोर्स हो गया आपस में। दोनों को साथ देखना चाहता था, लेकिन पिता ने जो इनको अबैंडन किया और पिता ने जो इनको अवॉइडेंस दिया जीवन में, उससे ये रोते थे अकेले बैठ के। लेकिन उस रोते वक्त, उस समय उन तकलीफों में शरण ली इन्होंने स्विमिंग पूल की। तभी क्या कहते थे, मेरी जिंदगी में जितनी तकलीफें हैं इसको ये स्विमिंग पूल दूर कर। अपने आप को झोंक दिया पूल के अंदर, बस अब कुछ नहीं, अब मैं केवल स्विमिंग करूंगा। और देखिए उसी समय इनको कई बीमारियों से गुजरना पड़ा। एडीडी इसको बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ये वो एक बीमारी है जिसके कारण एक बच्चे का ना अटेंशन स्पैन खत्म हो जाता है, एक फोकस खत्म हो जाता है। वो बड़े कठिन दौर से गुजरता है, ना पढ़ पाता है, ना खेल पाता है, ना किसी से बात कर पाता है। लेकिन वहीं पे इनको इनके कोच और इनकी मां दोनों के प्रेम ने इनको सपोर्ट क्रिएट करके दिया। मां ने इनका उत्साह बढ़ाया और इनके कोच ने इनको बोला कि बेटा तेरे पास वो ताकत है, वो दम है कि तू दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ेगा। जब जब इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स और डिस्ट्रैक्शंस आई, ये पर्पस और पैशन बिल्ड कर देते थे कि जब भी इनको तकलीफ होती थी अपने आप को धक्का मार के पूल में फेंक देते थे। वो जो डीप सेंस ऑफ पर्पस क्रिएट हुआ, उसने इनको एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन क्रिएट करके दी। ये जो एडिशनल लेयर ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन है, इस डीप सेंस ऑफ पर्पस से मेडल जीतने के बाद इन्होंने खुद माइकल फेल्प्स फाउंडेशन की तैयारी करी। बोले जिस स्विमिंग ने मुझको वापस खड़ा किया, वो मैं पूरी दुनिया को देना चाहता हूं। केवल मेडल जीतना मेरा पर्पस नहीं, बल्कि स्विमिंग को लोगों के जीवन जीने के तरीके में डाल दूंगा। अपना पैसा जो कमा के लाते थे उसको अपनी एनजीओ में डालते थे, ताकि इस प्रकार से स्विमिंग का फायदा बाकी दुनिया को भी मिल सके। इनके मन के अंदर ना इच्छा होती थी टू अचीव द अनअचीवेबल। शुरू से इनके कोच ने इनको ऐसा ही ट्रेनिंग भी दिया। क्या बोले, ये जो अनवेवरिंग फोकस है ना, ये कैसे बिल्ड होगा? कान के अंदर हेलमेट में ईयरफोन लगा के सामने गॉगल्स पे न लेफ्ट देखना है न राइट देखना है। अपनी लेन के अंदर अनवेवरिंग फोकस, ना इधर ना इधर, सामने इनके। अच्छा, तब इन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड तोड़ूं। इसके कॉम्पिटिटर इयान थॉर्प ने इसका बहुत मजाक उड़ाया एक्चुअली, क्योंकि एक साल के अंदर 7 गोल्ड मेडल से ज्यादा एक ही बार में जीत जाना ये वास्तव में चुनौतीपूर्ण तो था, लगता था असंभव है, और मजाक भी इनका बहुत उड़ाया। लेकिन इन्होंने क्या किया, द नेगेटिव एनोटेशन बाय कॉम्पिटिशन विल बिकम हिज मोटिवेशन। ये क्या कहते थे, तुम मेरी जितनी बेइज्जती कर रहे हो वो मुझे फ्यूल अप कर रहा है, वो मेरे लिए पेट्रोल की तरह, फ्यूल की तरह काम कर रहा है मेरी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। ये अपने आप को ना ऑटो सजेशन देते थे, आत्म सुझाव, लेट्स गेट रेडी फॉर अनअचीवेबल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गेट रेडी। ये हर बार अपने आप को सुझाव देते थे, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन के, अनवेवरिंग माइंडसेट। हां, लेट्स गेट रेडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जोर से अपने आप को बोलते थे लेट्स गेट रेडी। 2004 में 6 मेडल तो जीत गया था, पर ये जो 8 मेडल का अनाउंसमेंट कर दिया ना इसने कि 2008 में मैं 8 मेडल नहीं 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा, वो जो है ना, वो बड़ा मजाक उसका बहुत बना कि ये अपने आप को पता नहीं भगवान समझ बैठा।